जय मसीह के दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मसीह टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या ईसाई लोग मसीह धर्म बदलने के लिए पैसे देते हैं, क्या मसीह में धर्म बदलने के लिए पैसे मिलते हैं या दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलते नहीं हैं और पूरी बाइबल में ईसाई शब्द आपको नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ईसाई लोग यीशु मसीह को मानने के लिए लोगों को फोर्स करते हैं और धर्म बदलने के लिए पैसे देते हैं। तो पहली चीज़ ये जान लीजिए कि पूरी बाइबल में ईसाई शब्द नहीं है, तो ईसाई धर्म क्या हो गया। और दूसरी चीज़ आप जान लीजिए कि यीशु मसीह ना ही किसी का धर्म बदलते हैं, ना ही किसी का बोली बदलते हैं, ना ही किसी का कोई भाषा बदलते हैं और ना ही किसी का कल्चर बदलते हैं, ना किसी का रहन सहन बदलते हैं और ना ही किसी का भोजन बदलते हैं, खाने पीने की वस्तुओं को बदलते हैं और अन्य किसी भी प्रकार का लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो क्यों यीशु मसीह को लोग मानते हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की ज़रूरत लोगों को क्यों है और लोग यीशु मसीह को क्यों मानते हैं। क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए मानते हैं या अन्य कोई कारण है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण पद यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन नंबर 16 में वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो चुके हैं, उन सभी के पाप क्षमा हो जाते हैं और वो उद्धार पाते हैं, वो स्वर्ग जाने के योग्य धर्मी बन जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि एक व्यक्ति के मरने से सारी दुनिया, सब जाति, सब भाषा, सब कुल और सब देश के लोगों का पाप कैसे क्षमा हो जाता है। तो एक उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक कंपनी थी, जो कंपनी बंद हो चुकी थी और बंद होने की वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो चुके थे, लेकिन कोई एक दरिया दिल व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारे पैसे थे। उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी को चालू किया और जितने एम्प्लॉई उस काम को छोड़ चुके थे उन सब को वापस लाया। तो इस तरीके से इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जो दरिया दिल व्यक्ति था वो अपना पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी को फिर से चालू किया। तो एक व्यक्ति के त्याग से, एक व्यक्ति के कार्य से हजारों लोगों की नौकरी फिर से वापस आ गई। एक व्यक्ति के गलती करने से, एक व्यक्ति के कंपनी बंद करने से हजारों लोगों की नौकरी वापस चली गई थी। तो यहाँ पे एक गलती से हजारों लोगों की नौकरियाँ गई और एक व्यक्ति के दरिया दिली से हजारों लोगों को नौकरी वापस में मिली। तो प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, आदम और हव्वा ने गलती की थी और पूरे पृथ्वी के लोग पापी हो चुके थे और यीशु मसीह ने अपने आप की बलिदान दी जिसके द्वारा पूरे पृथ्वी के लोगों का पाप क्षमा होता है, बशर्ते उनका पाप क्षमा होगा जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेंगे और ये मानेंगे कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन जिंदा हो चुके, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। और यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति कोई ईसाई नहीं होता है, उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आते हैं, उसके भाषा में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे कि वो हिंदी बोलता है तो हिंदी वो बोलेगा, जैसे कि वो कोई भोजन कर रहा है, उसके कल्चर में कोई भोजन सामग्री है तो वो वही भोजन करेगा और उसका पहरावा जो है, उसका पहरावा वही रहता है और उसका जीवन में कुछ बदलता नहीं है। उसका जीवन में अगर कुछ बदलता है तो ये है, यदि वो व्यभिचारी व्यक्ति है तो उसका व्यभिचार छूट जाता है, वो सत्य के मार्ग पर चलता है। अगर कुछ बदलता है तो ये है कि वो चोरी करता है, उसका चोरी छूट जाता है, वो सत्य मार्ग पर चलने लगता है। अगर मसीह में आने के बाद लोगों के जीवन में कुछ बदलाव होता है तो बदलाव ये है कि इंसान झूठ बोलते रहता है और प्रभु में आने के बाद वो सत्य मार्ग पर चलने लगता है। और बदलाव होता है तो ये बदलाव होता है जैसे कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में नशा की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसका यीशु मसीह में आने के बाद नशा छूट जाता है, नशा मुक्त हो जाता है। कुल मिला के अगर हम देखें तो यीशु मसीह में आने के बाद धर्म नहीं बदलता है बल्कि जीवन बदलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं
कोई भी यीशु मसीह के मानने वाले को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता है, और ना ही जो नहीं मानते हैं उनको कोई पैसा दे के उनका धर्म परिवर्तन कराता है। ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। मैं 12 साल से यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ और मुझे अभी तक किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है, और मैं भी लोगों को सुसमाचार सुनाया हूँ, लोगों को बताया हूँ। बहुत लोगों का जीवन बदला है, बहुत लोग नशा मुक्त हो गए हैं, बहुत लोग भूत प्रेत से छुटकारा पाए हैं, बहुत लोग अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाए हैं, बहुत लोग बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाए हैं, और इससे सबसे बड़ी चीज़ कि सारे लोग उद्धार पाए हैं जो सुसमाचार सुन के प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को लाए हैं। तो मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया हूँ, बहुत सारे लोग प्रभु में आए हैं हमारे सुसमाचार के द्वारा, लेकिन आज तक मैंने किसी को एक भी रुपए प्रभु में आने के लिए नहीं दिया है, और ना ही मुझे कभी मिला है। और मैं 12 साल के सेवकाई में कभी भी ऐसा नहीं देखा हूँ कि किसी को पैसे दिए जा रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए। मैं आपको बता दूँ, जब यीशु मसीह किसी के धर्म को ही नहीं बदलते तो किसी को कैसे पैसे रुपए दिए जाएंगे? ऐसी बात झूठ है, गलत है, किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह को मानने वाले ना ही किसी को पैसे देते हैं, और ना ही यीशु मसीह के मानने वाले को कोई पैसा देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात पूरी तरीके से गलत है। यीशु मसीह उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, शांति के लिए, अनुग्रह के लिए इस धरती पे आए। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ आया कि यीशु मसीह किसी के धर्म को नहीं बदलते हैं बल्कि जीवन को बदलते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दें।